बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अशोक कुमार पांडे मशहूर तारीख़दान और लिखारी हैं और मौजूदा हालात का जिस हक़ और सच के साथ वो तज्ज़िया करते हैं वो सुनने के लायक होता है। फ़लस्तीन के बारे में इनका ताज़ा तज्ज़िया और तबसरा इस प्रोग्राम में शामिल है, सुनिए। ये लड़की है लैमा जैमस, गजा की रहने वाली है। उम्र आप देख रहे हैं और वहां जर्नलिज्म करने की कोशिश करती है क्योंकि दुनिया भर के जर्नलिस्ट को गजा जाने की इजाजत नहीं दी है इजराइल ने, और जो है वहां के जर्नलिस्ट उनको लगातार मार रहा है। तो इस तरह के कई छोटे छोटे बच्चे हैं जो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लमा अपनी इस रिपोर्ट में क्या कह रही है उसको जरा गौर से पढ़िए। वो कह रही है कि हम रफा बॉर्डर तक हमें ढकेल के पहुंचा दिया गया है, इसके आगे कोई जगह नहीं है, इसके आगे हम जा नहीं सकते। हमने सारी दुनिया को अपनी आवाज सुनाने की कोशिश की लेकिन लोगों ने हमारी नहीं सुनी। हमारी सुनिए, अब यहां पीस कीजिए, अब यहां सीज फायर कीजिए ताकि हम अपने घरों में लौट सकें। कितनी बेशर्म हो गई है दुनिया के इस छोटी सी बच्ची की आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए मुझे लगा कि जो लोग मुझे देखते हैं कम से कम उनके कानों तक यह आवाज मैं पहुंचाऊं। हुक्मरानों तक ना पहुंचे लेकिन कम से कम अवाम तक यह आवाज पहुंचे कि इजराइल फलस्तीन के ऊपर क्या क्या जुल्म ढा रहा है। और इस जुल्म की एक और बानगी आप यहां देखिए और जिद की बानगी भी देखिए, जहां फलस्तीन के एक बुजुर्ग, एक उम्रसरा इंसान जा रहे हैं अपनी जमीन से लेकिन कह रहे हैं कि हम फलस्तीन नहीं छोड़ेंगे, हम लौट कर यहीं आएंगे, हम फलस्तीन किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। और इन सब के बीच एक और वीडियो दिखाना बहुत जरूरी है। यह वीडियो जब मैंने देखा तो मेरा दिल दहल गया। मुझे लगा कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इजराइल फलस्तीन पर बहुत बोल रहे हैं, फलस्तीन के हक की बात कर रहे हैं, लेकिन इस आदमी को देखिए। जापान में पिछले 2 महीनों से इसी जगह पर यह आदमी रोज आता है और फलस्तीन की आवाज उठाता है, वहां पर सीज फायर की बात करता है, वहां पर इजराइल जो जुल्म कर रहा है उन जुल्मों का बयान करता है। और इसके साथ में यह भी बता दूं कि अभी जो UNRWA की फंडिंग रोकी गई है उसमें जापान भी शामिल है। वो जापान जिस पर बम गिराकर, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराकर अमेरिका ने पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया था, वो जापान आज 24 घंटे अमेरिका के साथ खड़ा है। उसको फलस्तीन में हो रही तबाही और बर्बादी नहीं दिखती है। वैसे तबाही और बर्बादी की बात याद आती है तो यह याद आता है कि ये वही यहूदी हैं जिनको जर्मनी में क्या क्या नहीं किया हिटलर ने। ऑश्विट्ज़ जो कैंप था जहां पर सैकड़ों हजारों यहूदियों को मारा गया, वो आपको याद होगा। लेकिन देखिए आज ये क्या कह रहे हैं। आज ये कह रहे हैं गजा पट्टी को ऑश्विट्ज़ बना देना चाहिए। यानी जो जुल्म इन्होंने झेला, जिस जुल्म की बात कर करके सारी दुनिया से इनको पैसे मिले, हथियार मिले, समर्थन मिला, जिसकी बिना पर ये लगातार फलस्तीनियों के साथ जोर जुल्म करते रहे, आज ये चाहते हैं वही जुल्म फलस्तीनियों के साथ करना। और जब मैं लगातार कहता हूं कि ये सब 7 अक्टूबर को नहीं शुरू हुआ तो मैं हर बार कोशिश करता हूं आपको ये बताने की कि पहले क्या क्या नहीं हुआ है। यहां पर जो पोस्टर आप देख रहे हैं वो 1972 का पोस्टर है, 1972 का पोस्टर है वो 1972 का, जिसमें गजा पे जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वो जुल्म बताए गए हैं। बताया गया है कि कैसे गजा को कंसंट्रेशन कैंप्स में बदल दिया गया है। ये कंसंट्रेशन कैंप्स हिटलर बनवाता था जिनमें यहूदियों को तड़पा तड़पा के मारा जाता था। गजा के लोग कह रहे हैं 1972 में, 7 अक्टूबर के बाद की बात ये नहीं है, 1972 में गजा के लोग कह रहे थे कि हमारे गजा को एक कंसंट्रेशन कैंप बना दिया गया है। मैं बार बार कहता हूं कि यह आज शुरू नहीं हुआ है, 1948 से शुरू हुआ है। चाहे वो नकबा हो, चाहे अल नकबा हो, और चाहे 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुआ ये नकबा हो, वो एक ही प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें ये लोग गजा पर, पूरे फलस्तीन पर किसी भी तरह से कब्जा चाहते हैं। और इस कब्जे के लिए फलस्तीनियों के ऊपर जितना चाहते हैं, जैसे चाहते हैं जुल्म ढालते हैं। क्यों? इसलिए जुल्म ढा पाते हैं कि एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और इस तरह के देश इनके सरपरस्त हैं, इनके दोस्त हैं, इनका साथ देते हैं, और दूसरी तरफ अरब मुल्क फलस्तीन की तबाही पर खामोशी बनाकर रखते हैं। यह वीडियो आप देखिए,
ताजा वीडियो है, अभी का वीडियो है। लोग खान यूनुस से लोगों को निकाला जा रहा है, लोग खान यूनुस से आगे जा रहे हैं और इसमें इजरायली अपनी भाषा में जो घोषणा कर रहा है उसमें कह रहा है कि कहां है अरब की सेनाएं, देखें उनके अरबों का हम क्या हाल कर रहे हैं। लेकिन अरब मुल्क अपनी अय्याशी में, अपने पैसे रुपए और सारी अय्याशी में, अमेरिका की दलाली में ऐसे डूबे हुए हैं कि उनको अपना यह अपमान बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। उनके साथ के अरब भाइयों के साथ ये सारा कुछ होता है और वो खामोश अपने महलों में बैठे रहते हैं। आप सोच के देखिए, गजा पट्टी पे कहा गया कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ उसके चलते ये सारा कुछ हो रहा है। फिर वेस्ट बैंक में क्यों हो रहा है? वेस्ट बैंक को इस तरह से तबाह क्यों किया जा रहा है कि वहां की दुकानें बंद हो गई हैं, वहां इंटरनेट बंद हो गया है, लगातार लाइट काटी जा रही है, लगातार लोगों को मारा जा रहा है। वहां की हालत इतनी खराब क्यों की गई है? क्योंकि दुश्मनी केवल गजा से नहीं है, क्योंकि दुश्मनी केवल हमास या अल कासम से नहीं है, दुश्मनी इनकी पूरे के पूरे अरब समाज से है। जब ये जुलूस निकालते हैं तो अरबों को गाली देते हैं, अरब मुर्दाबाद कहते हैं, डेड टू अरब कहते हैं ये, लेकिन आसपास के दूसरे अरब मुल्कों को यह सुनाई नहीं देता, उनको यह समझ में नहीं आता कि आज फलस्तीन की बारी है। जिस दिन ये फलस्तीन को पूरा हड़प जाएंगे उस दिन वो आगे बढ़ेंगे, आसपास के मुल्कों को हड़पेंगे और अमेरिका ऐसे ही साथ देता रहेगा। बात सऊदी अरबिया तक भी अगर पहुंच गई तो भी अमेरिका इजराइल के खिलाफ होने वाला नहीं है।